हेलो गाइस जी, आज स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे वीडियो री एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट 6 के बारे में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सामने बेल आइकन पर प्रेस करना ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित अधिकारी हैं और इनके विभाग के बारे में दिया गया सूची 2 में। हमें बताना है कि कौन सा से सही सुमेलित है। दंड पासी की बात करें तो यह पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी है। महादंड नायक की बात करें तो न्यायाधीश। महाबलाधिकृत की बात करें तो यह सेनापति थे। महापक्ष पटलिक की बात करें तो लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। 4, 1, 2, 3 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, दीवान ए कोई की स्थापना किसने की थी? दीवान ए कोई की स्थापना की थी ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन ए, दीवान ए कोई कृषि विभाग था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने आगरा बसाया था? आगरा बसाया था सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से किस खलीफा की शक्ति का विरोध किया गया था? किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो इनमें खलीफा की शक्ति का विरोध किया था ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, मध्यकालीन राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन ए है कि अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग बनाया था। दीवान ए आरिज की बात करते हैं सैन्य विभाग था जिसे बलबन ने बनाया था, ना कि अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन बी है कि बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। घोड़े दागने की पद्धति की शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन सी है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसके चाचा दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठे थे। ऑप्शन इसके बाद बैठे थे फिरोज शाह तुगलक और फिरोज शाह तुगलक चचेरे भाई। इनके फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई थे। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का अलग विभाग बनाया था। दीवान ए बंदगान के नाम से फिरोज शाह ने विभाग बनाया था गुलामों के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मध्यकालीन में सही था। क्वेश्चन नंबर 6 है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोगी होता है? तो ईईजी से मस्तिष्क की जांच की जाती है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित नहीं करता? तो यह दिए गए ऑप्शन के आधार पर है। ऑप्शन ए, मोमबत्ती। 7 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन के से प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिकारक का रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में चुनाव में भारत के राज्य में लागू सर का क्या अर्थ है? हाल फिलहाल के चुनाव में सर नाम से
चुनाव आयोग में सरनाम से जांच कमेटी है जिसकी फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ऑप्शन डी। और सर जो है चुनाव आयोग के माध्यम से पूरे भारत में बहुत ही पॉपुलर वर्ड के तौर पर प्रयोग किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है और चर्चा का विषय भी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान सभा में राजभाषा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम हिंदी को राजभाषा के रूप में बात की थी गोपाल स्वामी अयंगर ने, और संविधान सभा में राजभाषा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था सी राजगोपालचारी ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, भोजन काम उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना का में दिया गया था? तो यह नारा दिया गया था ऑप्शन सी 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिल्ली विधानसभा को किन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है? दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और वहां पर उपराज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के अधीन कार्य करता है। तो दिए गए ऑप्शंस के आधार पर भूमि, पुलिस, लोक व्यवस्था ये राज्य सूची के विषय होते हैं। इन पर दिल्ली विधानसभा कानून नहीं बना सकती। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, प्रिंटर, कीबोर्ड और मोडेम जैसी बाहरी डिवाइस क्या कहलाती हैं? तो इन्हें कहा जाता है ऑप्शन सी एक्स्ट्रा हार्डवेयर डिवाइसेज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंप्यूटर और कीबोर्ड के मध्य कम्युनिकेशंस में ट्रांसमिशन सम्मिलित होता है। तो यह सम्मिलित होता है ऑप्शन सिंप्लेक्स के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कोयले का सबसे शुद्धतम रूप है? कोयले का सबसे शुद्धतम रूप है एंथ्रेसाइट कोयला, और बिटुमिन्स दूसरे नंबर पर आता है, जो कि बिटुमिन्स का भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, लवणता की सर्वाधिक मात्रा जिसमें पाई जाती है वह कौन सा सागर है या महासागर है जिसमें लवणता की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो यह सागर है ऑप्शन डी मर्त सागर जॉर्डन का। क्वेश्चन नंबर 17 है, नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? नील नदी को जो है नील नदी में मिस्र की सभ्यता थी और मिस्र के जीवनदान भी नील नदी के माध्यम से ही है, और यह निकलती है विक्टोरिया झील से। क्वेश्चन नंबर 18 है, दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड के बाद कौन सा है? दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो ग्रीनलैंड है, उसके पश्चात है न्यू गिनी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। विश्व में विभिन्न जल संधियां सूची 1 में जल संधियां दी गई और सूची 2 में यह किन किन के मध्य स्थित है दिया गया है। जिब्राल्टर जल संधि की बात करें तो जिब्राल्टर जल संधि जो है अफ्रीका यूरोप के मध्य है और दुनिया की सबसे छोटी जल संधि है। मलक्का जल संधि की बात करें तो मलक्का जल संधि जो है इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य स्थित है। बेरिंग जल संधि की बात करें तो यह एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य स्थित है, और हार्मू जल संधि फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस गवर्नर जनरल ने न्यायालयों की आधिकारिक भाषा को फारसी भाषा के स्थान पर देसी भाषाओं को अपनाया था? तो इन गवर्नर ये थे ऑप्शन ए विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि का प्रयोग करके की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है CSO, और 2 विधियों के माध्यम से की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्पत्ति या उत्पादन के आधार पर और आय विधि के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे? 1949 में राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष रहे ऑप्शन बी PC महालनोबिस, और दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वह PC महालनोबिस ने ही तैयार किया था।
और सदस्य थे D.R. गाडगिल, P.K.R.B. सनी राव। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्वतंत्रता पूर्वक भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाया था? तो यह अनुमान लगाया था ऑप्शन ए नौरोजी व सिराज ने। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किसके अंतर्गत रखा गया था? यह रखा गया था ऑप्शन डी, इसके अंतर्गत परंपरागत, नवीन और पुनर्रक्षित श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है। तो भारत में अलग अलग मौद्रिक क्षेत्र हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। गाइज वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।